हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, उसे मैं आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ जो आई जे के है, आई कैप, जे कैप, के कैप, these three are three unit vectors in three different directions. These three different directions are perpendicular to each other. एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, तो तीसरा z एक्सिस होगा। ओके, तो i कैप x एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, j कैप y एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है, एंड k कैप z एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। When I say unit vector, that means कि I cap का मैग्नीट्यूड, J cap का मैग्नीट्यूड एंड K cap का मैग्नीट्यूड, ये तीनों मैग्नीट्यूड एक यूनिट के बराबर होंगे। Okay, so that's what we mean by these three unit vectors. अब ऑब्वियसली जब ये तीन यूनिट वेक्टर्स इस तरह से होंगे तो इसका जो किसी वेक्टर को अगर हमने इन यूनिट वेक्टर्स के बारे में इन यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में इस तरह से दिखाया है, इसका मतलब ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है दैट हैज टू यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, वन यूनिट इन वाई डायरेक्शन एंड माइनस थ्री यूनिट्स, दैट इज वी कैन से थ्री यूनिट्स इन माइनस जेड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे माइनस जेड डायरेक्शन भी पॉसिबल है और इस माइनस जेड डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर ए वेक्टर थ्री यूनिट्स ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो इसका अगर अब हमें इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो पूरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर एंड रूट ऑफ दैट। सो दिस कम्स टू बी 4 प्लस 1 प्लस 9 का रूट, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 14। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर्स के टर्म में आई जे के टर्म में हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन का एक फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा क्या है उसको मैं एक ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, मैं ये अभी 2D में ही एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम इसे 3D के लिए भी जनरलाइज कर देंगे। तो सपोज एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, तो उसके लिए मुझे 3i जो कि यहाँ पे है और 3i इस डायरेक्शन में एंड देन 4j। सो 3i प्लस 4j जो वेक्टर होगा वो ये वेक्टर है। ओके, सो दिस वेक्टर इज 3i प्लस 4j। इसमें अगर मैंने किसी दूसरे वेक्टर को भी जोड़ना चाहा, सपोज आई वांट टू ऐड दिस वेक्टर इज 3i प्लस 4j, और सपोज हम यहाँ ना लिख के इसे OA ही रहने दें, दिस वेक्टर इज OA। सो OA is equals to 3i plus 4j। नाउ इस वेक्टर में हम कोई एक दूसरा वेक्टर भी ऐड करना चाहते हैं। सपोज ये वो वेक्टर है जो मैंने ऐड किया, तो हमें पता है बाय ट्राइंगल लॉ, सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर B, so we have another vector say AB। अब हमें पता है कि OA plus OB by triangle law will be a vector which will start from O and will go till B। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, राइट। सो दिस is the resultant vector and this is OA plus OB, sorry plus AB।
So this is the resultant of OA and AB. अब अगर हम ध्यान से देखें तो A स्टार्ट हो रहा है, ए का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्चुअली 3,4, और जो बी पे जाने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स राइट में गए, ओके, और तो फिर हम यहाँ पे पहुँच गए दैट इज 9, एंड 1 2 3 यूनिट्स इसमें ऊपर की तरफ गए, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गए, सो दिस विल बी 9,7. तो ऑब्वियसली ओ ए प्लस ओ बी विल बी 9i प्लस 7j, और वो चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते. सपोज अगर हमें कोई बोलता है ए बी, तो ए बी इज 6i प्लस 3j. तो हम ये देखते हैं कि हमारा वेक्टर ओ बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी, इसे हम अचीव करने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम आइज को सेपरेट और जेस को सेपरेट ऐड करें तो अपने पास अपने आप 9i प्लस 7j आ जाता है. तो ये आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये एक बेनिफिट है कि हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बार बार हम यहाँ पे बना के हमें ट्राइंगल लॉ, कई बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, कई बार हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. जैसे अगर हमें सिर्फ ये दिया होता कि ओ ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस 3j, तो उस केस में हमें इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं कि ओ ए का मैग्नीट्यूड इज 5 एंड ओ ए बी का मैग्नीट्यूड इज 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, दैट इज 36 प्लस 9 का रूट, और रूट ऑफ 45. तो हम निकाल तो सकते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया. लेकिन अब हमें अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए ओ बी, यहाँ तक ठीक है. लेकिन इसके आगे हमें एक कॉस थीटा भी चाहिए, ये कॉस थीटा हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें सिर्फ ऐड करना है, हमें ऐड करने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास आई जे के फॉर्म में है तो हमने देखा कि टोटल जो आई दोनों का होगा दैट विल बी द कंबाइंड, जो टोटल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसमें एक्स कंपोनेंट्स को हम अलग से ऐड कर दें, वाई कंपोनेंट को अलग से ऐड कर दें, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी इजी टू कैलकुलेट. हमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को अलग से ऐड करना है, वाई कंपोनेंट्स को अलग से ऐड करना है, इसी तरह से जेड कंपोनेंट को अलग से ऐड करना है. सेम थिंग वी कैन extend in 3D as well, and same thing we can extend or we can use for subtraction as well. So subtraction करने के लिए भी हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है. आई कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जे कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, के कंपोनेंट्स को एक आई कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जे कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, के कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, एंड वी आर डन. ओके, सो हमने दो तरह के ऑपरेशंस देखे, एक एडिशन ऑपरेशन देखा और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखा, जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं.